मूल अधिकारों के तीसरे क्लास में हम समानता व स्वतंत्रता के बाद शेष बचे मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 से मानव क्रय विक्रय तथा मजबूरी कर श्रम कराने को प्रतिबंधित करता है। यहाँ शोषण का तात्पर्य बिना भुगतान के कार्य करना, जिसमें बंध व मजदूरी, बेगार व भीख मांगने के लिए बाध्य करना शामिल है। मानव तस्करी, जिसमें बच्चों और महिलाओं को बेचना भी शामिल है। अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी कारखाने व खतरनाक रोजगार जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, यानी कार्य पर नहीं रखा जा सकता। ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है भाग 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, परंतु धार्मिक स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। अतः धार्मिक क्रियाकलाप इन स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखकर ही संपन्न किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। इसमें धार्मिक स्थलों के निर्माण करने, चल व अचल संपत्ति अर्जित करने, धार्मिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार में करों की छूट की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात राज्य धार्मिक संस्था की आय पर कोई कर नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता देता है, परंतु कोई भी राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। अगला है सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-32। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, कला, लिपि तथा कला व संस्कृति के संरक्षण की स्वतंत्रता होगी। इसमें धर्म, जाति, भाषा व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म व भाषा की अभिवृद्धि हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन की स्वतंत्रता देता है। छठा मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के तहत प्रदत्त था, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में हटा दिया गया, जिसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 20। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जिसके तहत यदि संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है या राज्य या कोई व्यक्ति या कोई संस्था इन अधिकारों का हनन करता है, तो पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु अपील कर सकता है। यह न्यायालय का प्राथमिक अपील क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय अपील के माध्यम से या स्व प्रेरणा से अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिटें जारी कर सकता है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसके तहत किसी बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों से अवगत किया जा सके। परमादेश, मैंडेमस।
यह किसी पद धारक व्यक्ति को आदेश देता है कि वह व्यक्ति उक्त कार्य करने के लिए पदस्थ है, इसलिए वह इस कार्य को करने से इनकार नहीं कर सकता। उत्प्रेषण, सर्टियोररी और अधिकार परीक्षा को वारंटो, यह निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में वादों के स्थानांतरण से संबंधित रिटें हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से संबंधित है। ये 5 रिटें हम अगले क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि उनका मूल अधिकारों के संदर्भ में व्यापक महत्व है तथा मूल अधिकारों को लेकर बार बार ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता रहा है।